अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाहिद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, आल्सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो यहाँ देखें, रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम एन अनसर्टन और रैंडम इवेंट। किसी रैंडम इवेंट से आप के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। या हम कह सकते हैं कि अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटी। ये एक ऐसी क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन चांस, जिसकी वैल्यू चांस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं रैंडम वेरिएबल के। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हो, और वो फिनिट हो या इनफिनिट हो लेकिन काउंटेबल हो। तो कैन एज्यूम ओनली काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, कॉइन को आप टास्क करते हैं, आपने दो कॉइन्स को टास्क कर दिया एट अ टाइम। अब नंबर ऑफ हेड को आप रैंडम वेरिएबल सपोज करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हेड आने के जो नंबर्स होंगे, कितने टाइम्स पॉसिबल है कि हेड आ जाए दो कॉइन्स को टास्क करते वक्त, तो दैट रिप्रेजेंट अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एग्जांपल करेंगे, आप समझ जाएंगे। यहां देखें, कॉइन को टास्क किया, टू कॉइन्स को टास्क करते हैं, टू कॉइन्स। अब दो कॉइन जब आप टास्क करेंगे तो एक्स को हमने सपोज कर दिया रैंडम वेरिएबल के लिए कैपिटल एक्स, ठीक है। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड अपेयर्स। अब देखिए, दो कॉइन जब आप टास्क करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनता है? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। तो अब इसमें जो रैंडम वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वो हमारे पास क्या आएगा? इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं? 2। इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं? 1। इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं? 1। और इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं? 2, 0। सो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होगा? काउंटेबल वैल्यूज 0, 1 और 2। ये पॉसिबिलिटी है इस रैंडम वेरिएबल के आने के। तो द चांसेस जो हमारे पास आते हैं, पॉसिबल चांसेस इसके अकर होने के। तो दो कॉइन्स को हमने टास्क किया तो हमारे पास हेड्स के आने के चांसेस क्या है? या तो हेड एक दफा भी नहीं आएगा, या एक दफा और या दो दफा आ सकता है। तो दैट एक्स इज नोन एज रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो कि काउंटेबल नंबर्स को लेता है, ठीक है। इसी तरह आप डाई को रोल करते हैं तो एक टर्न को जब आप मूव करते हैं, जब आप डाई को रोल करते हैं, मूव करती है, तो उसके हर साइड के ऊपर अलग अलग जो नंबर्स होते हैं डॉट की फॉर्म में, वो रिप्रेजेंट होती है। तो अगर आप उसमें से देख ले कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल के फोर्स अपेयर हो जाएं, तो अगर 4 अपेयर है और आपने डाई को 2 दफ़ा रोल किया है, या आप 2 डाई को एट अ टाइम रोल करते हैं, तो हेड आने की या 4 आने के चांसेस क्या हो सकते हैं? 4 आने के चांसेस दोनों डाई के ऊपर क्या होगा? 4, या एक दफ़ा भी नहीं आएगा, या दोनों डाई में से एक डाई के ऊपर 4 आ सकता है, और या दोनों डाई के ऊपर एट अ टाइम 4 आ जाए। तो ये जो 0, 1, 2 है, 0, 1, 2, ये इन केस ऑफ डाई, ये 4 कम्स अप, 4 आने के जो चांसेस है, जो वैल्यूज है, कितनी दफा आ सकता है? 4, 0 टाइम, 1 टाइम और 2 टाइम। दैट रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको देता है कि हेड कितनी दफा आएगा, टेल कितनी दफा आ सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। या आप डाई को रोल करते हैं तो उसमें कोई भी जो टर्न है, कोई भी साइड है, कोई भी नंबर है, वो कितनी दफा उसके अपेयर हो सकता है। तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू जो देता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर वो काउंटेबल है तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये कोई स्पेसिफिक वैल्यूज लेता है इंटरवल के ऊपर। अगर आपके पास कोई इंटरवल ए बी है, ठीक है, इसके अंदर फिक्स्ड कुछ वैल्यूज ये लेगा, कुछ ये नहीं लेगा, यानी स्टेप इसकी वैल्यूज में क्लियर स्टेप्स होंगे। जब आप
इसको देखेंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, ग्राफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। अगर मैं इसी को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो क्या बनेगा, 0 1 और ये 2, और यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, वो हम बाद में इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, फिलहाल इसको आप समझ लें। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा 0, अगर ये 0 कितने टाइम्स, यहां से इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह, ठीक है। या आप इसको हिस्टोग्राम में इस तरह बार भी लगा सकते हैं। ये जो ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट डिस्क्रीट। तो अब 0 और 1 के दरमियान क्लियर स्टेप है, 1 और 2 के दरमियान स्टेप है, तो काउंटेबल नंबर्स में हमेशा स्टेप्स होते हैं। तो ऐसी रैंडम वेरिएबल जिसके अंदर क्लियर स्टेप्स नजर आए आपको, काउंटेबल हो, तो काउंटेबल नंबर्स में स्टेप्स है 0 और 1 2 3 4 5, 0 से 1 तक आप जंप करते हैं तो 1 और 0 के दरमियान जो ये स्टेप्स आएंगे तो इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जबकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होगा, वो वेरिएबल जो एस्यूम करता है एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ इंटरवल, किसी इंटरवल के अंदर, या एक ए भी एक इंटरवल है और उसमें ए छोटा हो बी से, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल के अंदर, तो इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखें इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। ये इसके अंदर ये जो एरिया आता है, इसके अंदर एरिया आ जाता है, ये कर्व टाइप बनता है। अब देखिए इसके अंदर ये जो कर्व है इसमें से कोई स्टेप नहीं है, ये कंटिन्यूसली जा रहे हैं। अगर ये इस तरह हो तो ये देखिए इसके अंदर ब्रेक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस कर्व बनता हो, ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, और ये कब पॉसिबल होगा, जब हर वैल्यू को वो इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल यहां से ए से यहां से बी तक, अब इसके अंदर अगर हर पॉसिबल वैल्यू को लेगा तो तभी ये कंटिन्यू कर्व बना पाएगा। अगर वो नहीं लेगा तो फिर ये स्टेप्स इसके अंदर आ जाएंगे, जो इसके यहां पे आपको डिस्क्रीट में नजर आ रहे हैं। तो देखिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन से वैल्यूज लेता है, तमाम वैल्यूज इंटरवल से, और वो यूजुअली इसकी जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ ट्री, या किसी जगह की जो आप लेंथ और वेट और हाइट लेते हैं, तो ऐसी मेजरमेंट्स को, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब एज है, या आप देख लें, आप ट्री का डायमीटर, या कोई ट्री आप दरख्त लगाते हैं उसमें अगर आप देख लें तो ट्री जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर आप उसकी हाइट है और वो अचानक से डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर हो जाए, उसमें कंटिन्यूस चेंज आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा वेट है तो हम वेट डायरेक्टली हम वेट 1 किलो 2 किलो गेन नहीं करते, बल्कि अगर आपका वेट 50 है तो वो 51 तक जाता है, तो कंटिन्यूसली उस वेट में चेंज आता रहता है, उसमें कोई गैप नहीं होता, स्टेप्स नहीं होते। तो इसी तरह जो तमाम वैल्यूज, जो क्वांटिटीज होंगी जिसमें कंटिन्यूस चेंज आएगा, जो कि इंटरवल के अंदर तमाम वैल्यूज को लेगा, ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और उसका ग्राफ जो है वो आपके पास इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसी एग्जांपल को देख लें। यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। क्या है कि एक्स नंबर ऑफ हेड्स है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, दिस इज एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0 1 2, तो ये 0 1 और 2, दीज आर द रैंडम वेरिएबल, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। 0 के आने के चांसेस क्या है, 0 के आने के चांसेस मीन कि जब आपके पास कोई हेड नहीं आएगा तो टोटल इसके सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 4 बनेगा ना, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो 4 में 0 आने के चांसेस क्या है, कितने जीरोस आ सकते हैं, एक ही दफा, ठीक है। यानी एक ही दफा ऐसा केस है जिसमें आपके पास कोई हेड ना हो, तो वो एक ही, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, ठीक है। यानी हेड नहीं आने के चांसेस कितनी दफा होंगे, एक ही दफा, अगर आप डाई को रोल कॉइन को टॉस करते हैं 2 टाइम्स। इसी तरह कॉइन के ऊपर ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स एक दफा अपेयर हो, तो ये देखिए इस केस में, ये जो केस है इसमें अगर आप देख ले तो इसके चांसेस कितने हैं, 2 दफा ना, 2 दफा ऐसा आपके पास इवेंट हो सकता है जिसमें 1 टाइम हेड आ जाए, तो इसकी 2/4 हो जाएगी। और यहां से फिर आपके पास 2 का मतलब नंबर ऑफ हेड्स अपेयर, तो 2 दफा हेड आने के जो चांसेस है वो कितनी दफा है,
चारों में से एक ही दफ़ा एक चांस है जो कि एक ही दफ़ा आपका 2 दफ़ा हेड आ सकता है, दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ सकता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो होगी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वो हमेशा 1 के बराबर होगी। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए इसको 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, तो इनको प्लस करें 1 2 3 4 4 हो जाएगा, 4/4 कैंसिल करें, इससे क्या आएगा 1। तो इसकी तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस को जब आप सम करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगी, 1 से एक्सीड नहीं करेगी, और ये हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसके डिफरेंट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि बाइनॉमियल, पाइसान एट्सेट्रा, और कंटिन्यूस की भी कुछ टाइप्स है, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।